हेलो गाइस, इस लेक्चर में मैं आपको योनि व्यापद के बारे में बताऊंगी। ठीक है। और ये चरक चिकित्सा स्थान 30 से लिया हुआ है। और मतलब योनि व्यापद सभी आचार्य ने 20-20 बताए हैं। तो पहले तो अपन उनके नाम देख लेंगे, उसके बाद इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का आए तो कितना लिखना है, ये सब मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है। देखिए, पहले चरक, आचार्य सुश्रुत और बागवट। इसका मतलब है आचार्य बागवट। ठीक है। पहले अपन इसके नाम देख लेंगे। तो आचार्य चरक के अनुसार उदावर्तनी, परिप्लुता, वामिनी, पुत्रग्नि, कर्णनी, अचरणा, अतिचरणा, शंडी, महायोनी, सूचिमुखी, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातजा, आसृजा, रक्तजा, आरजस्का, प्राक्षरणा, उपलुता, अंतर्मुखी और शुष्का। ये सारे 20 नाम है जो आचार्य चरक के अनुसार है। आचार्य सुश्रुत ने जिस जगह नाम नहीं लिखे हैं उसमें ये सेम आएंगे, बाकी जो अलग हैं उनको इस तरीके से मैंने रख दिया है जो आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक के अलावा जो बताए हैं। तो हो गया उदावर्ता, परिप्लुता, वामिनी, पुत्रग्नि, कर्णी, अचरणा, अतिचरणा, शंडी, विवर्ता, संवृता, वंद्या, विप्लुता, लोहितशया, प्रशंसनी, अत्यानंदा और फलनी। ऐसे ही आचार्य भागवत के नाम देख लेंगे हम जो उन्होंने योनि व्यापद बताए हैं। उदावर्ता, परिप्लुता, वामिनी, जातग्नि। ये थोड़ा सा जहां भी आप स्टार देखेंगे ना उसको इम्पोर्टेंट समझेंगे। ठीक है। जिस भी लेक्चर में आपको जहां भी स्टार दिखे उसका मतलब है कि वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए। अतिचरणा, विप्लुता, लोहितशया, प्राक्चरणा और उपलुता, अंतर्मुखी और शुष्का और रक्तयोनि। ठीक है। अब इनके नाम पढ़ लिए, उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वातला योनि के लक्षण। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आपको मतलब एक होता है बहुत अच्छे नंबर चाहिए, एक होता है हाँ ठीक है पास हो जाए, तो जिसको ज्यादा अच्छे नंबर चाहिए वो कोटेशंस भी डालेगा। ठीक है। संस्कृत में कुछ कोटेशन डालेगा बड़े वाले श्लोक से। वैसे तो आपको ये सारे श्लोक याद करने चाहिए, 20 के 20 योनि व्यापद के श्लोक याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उस श्लोक में का, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिएगा, वातला योनि का लक्षण स्तंभन, पिपलिका, शक्तिमेव कर्कशताम तथा। तो पिपलिका मतलब होता है चींटी चलने की तरह अनुभव होना। ठीक है। चींटी चलने की तरह अनुभव होगा, कर्कशता होगी, शून्यता होगी वातला योनि में। सा शब्द रूख, फेन, तनु, रूक्ष, आर्तव, अनिलात। मतलब जो आर्तव सिक्रेशन होगा वो सा शब्द, सा रूख, झाग, फेन मतलब झागदार, तनु होगा। इस तरीके ये सारे लक्षण वातला योनि के हैं। अब अकॉर्डिंग टू भागवत ने क्या बोला है कि इस वातला योनि में गुल्म की उत्पत्ति होनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब पित्तला योनि का पढ़ेंगे हम कि दाह। अब देखो जहां भी पित्त है वहां दाह तो आना ही आना है। दाह, पाक, ज्वर, उष्णता, नील पित्त, नील पीत, सितारता, भ्रशोष्ण, कुड़प, पात्र, श्राव। ठीक है। अब कुड़प जहां पे आएगा, जहां भी पित्त से बात रिलेटेड बात होगी वहां पे कुड़प आएगा। तो दहा, पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि दहा होगा, पाक होगा, है ना, ज्वर भी आएगा उसको, और जो आर्तव होगा वो नीले और पीत आर्तव स्राव होगा। और कुड़प मतलब होता है सड़े हुए मुर्दे के समान, तो सड़े हुए मुर्दे के समान गंध आएगी। ठीक है। कफजा योनि। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कफ की बात जहां भी बात आती है वहां लोग श्वेत वर्ण से रिलेट कर जाते हैं, लेकिन इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें पांडु पिश्चिल आर्तव वाहिनम, मतलब पिश्चिल योनि होगी, अल्प वेदना वाली होगी। स्त्री का शरीर पांडु वर्ण का हो जाएगा और पांडु वर्ण का ही आर्तव स्राव होगा। याद रखना श्वेत वर्ण का नहीं है। ठीक है। श्वेत वर्ण का नहीं है, पांडु वर्ण का है। उसके बाद त्रिदोषजा योनि लक्षण या फिर सन्निपात योनि लक्षण। अब जहां भी त्रिदोष आते हैं वहां हम तीनों से रिलेटेड मानते हैं। तो याद रखिएगा कि भवेदहा, शूलार्थ, श्वेत पिच्छल वाहिनी। अब इसमें याद रखना है कि कफजा में तो पांडु वर्ण का था, लेकिन त्रिदोषजा में श्वेत वर्ण का पिछले श्राव होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसमें श्वेत वर्ण का त्रिदोषजा में, कफजा में पांडु वर्ण का होगा। ठीक है। अब देखो त्रिदोषज का क्या मतलब है, उसमें सारे दोष प्रकोपित होंगे। तो अगर सभी रसों का सेवन अधिक मात्रा में स्त्री कर रही है तो उसको त्रिदोषज योनि व्यापद होगा। ठीक है। अब रक्तजा योनि व्यापद। रक्तजा योनि व्यापद का नाम से ही पता चल रहा है कि रक्त दूषित होएगा। तो रक्त प्लस पित्त दूषित, मतलब पहले रक्त दूषित होगा फिर वो पित्त को दूषित कर देगा, तो रक्तजा योनि व्यापद हो जाएगा। रक्त पित्त वर्धक आहार विहार अगर कोई स्त्री कर रही है तो उसको रक्त हो जाएगा।
और देखो प्रेगनेंसी में भी रक्तस्राव प्रेजेंट होगा। अभी मैंने आपको बताया ना रक्तजा योनि की व्यापत के बारे में, तो उसमें रक्त और पित्त दोनों दूषित हो रहे थे, तो उसमें प्रेगनेंसी में भी रक्तस्राव प्रेजेंट होगा। जनरली क्या होता है कि जब भी अपनी प्रेगनेंसी होती है तो स्त्रियों में मेंसेस आना बंद हो जाता है, रक्तस्राव नहीं होता है ना। लेकिन अगर किसी को रक्तजा योनि व्यापत है तो उसको प्रेगनेंसी में भी रक्तस्राव होगा। आरजस्का योनि, आरजस्का में पित्त और रक्त दोनों दूषित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कौन कौन से योनि व्यापत में पित्त तथा रक्त दोनों दूषित होते हैं। तो अभी एक तो हमने अभी पढ़ी है ना रक्तजा योनि व्यापत, दूसरी क्या हो गई हमारी आरजस्का योनि व्यापत। अब इसमें क्या देखना है, योनि गर्भाशय चेती पित्त संदूष्य श्रक स आरजस्का मतकाशर्य वैवण जननी भ्रशम। योनि और गर्भाशय में जो प्रेजेंट मतलब उपस्थित जो पित्त होता है वो रक्त को दूषित करता है। उसमें पहले रक्त दूषित हो रहा था फिर पित्त दूषित हो रहा था, लेकिन आरजस्का में पहले पित्त दूषित हो रहा है फिर रक्त दूषित हो रहा है। ठीक है, स्त्री जो होगी, अब देखो रक्त दूषित हो ही गया तो स्त्री क्रश हो जाएगी, अति विवर्ण हो जाएगी। ठीक है, अचरणा योनि लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अति नर आकांक्षणी। ठीक है, अब किसी स्त्री की योनि में कीड़े उत्पन्न हो गए हो, खुजली हो रही हो कीड़े उत्पन्न होने की वजह से, कंडू हो रही हो, तो कंडू हो रही होगी तो वो बहुत ज्यादा अत्यधिक मैथुन की इच्छा चाहेगी, अत्यधिक पुरुष का सेवन करने की उसकी इच्छा होगी। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मैथुन के समय पुरुष से पहले थक जाती है। उसमें कोटेशन में दिया हुआ है पूर्वी पुरुष दति रिच्यते। ठीक है, मैथुन अगर हो रहा है उसमें पुरुष से पहले ही थक जाएगी तो वह अचरणा योनि व्यापत लक्षण है। उसमें अति चढ़ना, अब देखो इसमें भी अचरणा में भी उसको अति नर आकांक्षणीय, लेकिन ये अति लग गया ना तो बहुत ज्यादा हो गया, तो अत्यधिक मैथुन, इतना ज्यादा मैथुन कि योनि में शोथ हो जाएगा। और आचार्य सुश्रुत ने बताया कि मैथुन की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होगी कि संतान की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी, गर्भधारण ही नहीं होगा, क्योंकि गर्भधारण होगा तो प्रेगनेंसी में मैथुन करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा उस टाइम पे इच्छा होगी मैथुन करने की, वह संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। प्राक्चरणा योनि, प्रा मतलब होता है किसी भी चीज का पायोनियर, स्टार्टिंग, है ना। तो अगर कम एज वाली कन्या है, ठीक है, कम एज वाली कन्या के साथ अधिक उम्र वाला पुरुष मैथुन कर रहा है तो जो स्त्री होगी उसको प्राक्चरणा योनि व्यापत हो जाएगी। क्या होगा, कटी और उरु में वेदना होगी। अगर जो मेल है उसकी एज बहुत ज्यादा है और फीमेल की एज 15 साल से भी कम है तो उसको प्राक्चरणा योनि व्यापत हो सकता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में नहीं बताया है, मैंने आपको टेबल में पहले ही बता दिया कि कौन कौन से नाम आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं और कौन कौन से नाम आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है, अब उपलूता योनि, उपलूता कफवर्धक आहार विहार ज्यादा खाने से उपलूता योनि व्यापत हो जाएगा। वमन और श्वास का वेग धारण करने से, ये बात बहुत जरूरी है। उपलूता योनि कैसे होती है, वमन और श्वास का वेग धारण करने से, है ना। तुमने पढ़े होंगे जो वेग अधारणीय वेगों के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्हीं में से है कि वमन और श्वास का वेग धारण नहीं करना है, अगर करेगी तो उपलूता योनि व्यापत हो जाएगा और वात और कफ दोनों बढ़ जाएंगे। पांडु वर्ण, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि त्रिदोष में से भी पांडु वर्ण का हो रहा था, लेकिन उसमें तोद नहीं हो रहा था, इसमें पांडु वर्ण प्लस तोद दोनों है, दोनों का स्राव होगा और श्वेत वर्ण का कफ का भी स्राव होगा साथ में। ठीक है, उसके बाद अभी अपन परिप्लुता योनि की व्यापत, पहले तो आपको इन सब के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब परिप्लुता योनि व्यापत के लक्षण, पित्तवर्धक आहार विहार, अगर कोई ज्यादा पी से याद रखना कि पित्तवर्धक, ठीक है, बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रही है स्त्री तो उसको परिप्लुता योनि व्यापत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पित्तज स्त्री मतलब उस स्त्री की प्रकृति भी पित्त है और वह पित्तज आहार विहार ले रही है, और अगर छींक के समय मतलब मैथुन के समय छींक और डकार दोनों का वेग धारण कर रही है। उपलूता में क्या था, श्वास और वमन का वेग धारण करने पे हो रहा था, और ये परिप्लुता किससे होगा, छींक और डकार का वेग धारण करने से। इससे क्या होगा, वात कुपित हो जाएगी, वात कुपित होने के बाद और वात और पित्त कुपित होकर ज्वर करेंगे, जिससे ये परिप्लुता योनि व्यापत हो जाएगी। ठीक है, अब परिप्लुता योनि व्यापत का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्श अक्षमा, मतलब अगर आप योनि को छुओगे तो बहुत ज्यादा वेदना होगी, स्पर्श असहत्वम आएगा, मतलब वो सहन नहीं कर पाएगी, इतना वेदना होगी। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि इसमें वात मतलब परिप्लुता योनि को वातज बताया है, और आचार्य चरक ने पित्त और वात दोनों बताए हैं। ठीक है, अब उदावर्तनी योनि के लक्षण, उदावर्त से याद आ रहा होगा, उदावर्त से ही समझ में आ रहा होगा कि वेग धारण से होगा। तो
को वेग धारण करने से क्या होगा, वात बढ़ेगी, वात बढ़ेगी तो ऊपर गमन होगी, ऊपर गमन होगी तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि योनि का उत्थान हो जाएगा, योनि उत्थान हो जाएगा तो वेदना होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा वेदना होगी, भयंकर वेदना होगी कि आर्तव आउट होगा तो वेदना कम हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा, लेकिन अगर मेंसेस हो जाएगा या फिर आर्तव आउट हो जाएगा तो फिर वेदना कम हो जाएगी। ऊर्ध्वमुखी रजस्राव। ठीक, अब कर्णनी योनि। कर्णी योनि को आचार्य सुश्रुत ने बताया है कफ और रक्त दोनों से दूषित है, इसमें ये दोषों की दूषित होता है। ठीक है, अब इसमें रक्त मार्ग विरोध्या, मतलब कफ और रक्त मिश्रित होकर फात के साथ योनि में अंकुर उत्पन्न कर देता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अंकुर उत्पन्न किस योनि व्यापद में होता है, कर्णी योनि व्यापद में हो जाता है। ठीक है, पुत्रग्नि योनि व्यापद के लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये वाला श्लोक याद करना ही करना है। रोक्ष्याद अयुर्दा गर्वम जातम जातम विनाशेत दुष्ट सोडितजम नार्य पुत्रग्नि नाम समता। ठीक है, रूक्ष आहार विहार लेने से। ठीक है, पुत्रग्नि, पुत्रग्नि इसका मतलब होता है नष्ट होना। रूक्ष आहार विहार लेने से वात कुपित हो जाएगी, जिससे दुष्ट आर्तव से उत्पन्न गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा। दुष्ट आर्तव उत्पन्न होगा जिससे गर्भ जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे, रूक्ष आहार विहार लेगा तो ऑफकोर्स वात पड़ेगी तो वो आर्तव को दुष्ट करेगी, आर्तव दुष्ट होएगा तो गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। और अगर गर्भ धारण हो भी जाता है तो बहुत जल्दी गर्भ जो है नष्ट हो जाएगा, उसकी पुष्टिकरण नहीं होगी। आचार्य चरक ने इसमें वात दोष बताया है और आचार्य सुश्रुत ने इसको पुत्र दोष बताया है। ठीक है, अंतर्मुखी योनि व्यापद के लक्षण। पूर्ण भोजन करने के बाद, है ना, मैथुन का भी अलग अलग समय आयुर्वेद में बताया गया है, तो बताया गया है कि पूर्ण भोजन करने के बाद मैथुन करने से वात बढ़ जाती है, जिससे योनि में क्या होगा, योनि की अस्थि और मज्जा में वेदना होगी। ठीक है, अब योनि का मुख जो है वो अंतर्मुखी, मतलब अंदर को हो जाना, इससे रिलेट कर सकते हो। तो योनि का मुख जो होगा वो टेढ़ा हो जाएगा, वेदना, अब कोई भी चीज टेढ़ा हो जाएगी तो मैथुन के समय बहुत दिक्कत होगी, वेदना जो है बहुत ज्यादा बन जाएगी, मैथुन जो है असहनीय हो जाएगा। ठीक है, अब सूचीमुखी योनि व्यापद के लक्षण। सूचीमुखी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सूची मतलब निडल होता है ना, सूची मतलब निडल, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें। तो याद किस किस से होगा, माता दोष से। गर्भ में प्रेजेंट मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी जो मम्मी है वो रूक्ष आहार विहार बहुत ज्यादा ले रही है, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होगा, लड़की अगर होगी तो उसको उसकी वात बढ़ जाएगी, योनि में दूषण हो जाएगा और योनि का द्वार बहुत ज्यादा निडिल के समान सूक्ष्म हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये गर्भावस्था की विकृति है, बाकी जो भी विकृतियां हैं वो कभी भी हो सकती हैं, लेकिन सूचीमुखी योनि व्यापद गर्भावस्था में ही होगी। ठीक है, अब शुष्का योनि के व्यापद। मैथुन के समय आप ये कोटेशंस थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, व्यवाय काले रुद्यांता वेगान कुर्यादि मूत्र संगर्ति। मैथुन के समय वेग धारण कर लिया। अभी पीछे भी मैंने बताया था तुम्हें कि मैथुन के समय श्वास और वमन का वेग धारण नहीं करना है, या मैथुन के समय छींक और डकार का वेग धारण नहीं करना है। तो वैसे ही मैथुन के समय वेग धारण करने पर क्या होगा, वात बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, मलमूत्र में रुकावट आएगी। ठीक है, मलमूत्र में रुकावट आएगी तो योनि मुख का शोषण हो जाएगा। ठीक है, अब वामिनी योनि लक्षण। सारुजा, ये शब्द याद रखना कि वामिनी योनि में सारुजा होगी। अभी मैंने तुम्हें सबसे पहले जब कफज पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि उसमें वेदना रहित था, है ना, इसमें सारुजा है। ठीक, गर्भाशय में गया शुक्र। वामिनी वमन से रिलेट कर लेना कि वामिनी मतलब उल्टी कर देगा ऐसे करके, तो वामिनी मतलब गर्भाशय में गया शुक्र, 7 दिन के अंदर योनि में वेदना, सारुजा और नीरुजा मतलब वेदना सहित और बिना वेदना, योनि की वेदना या बिना वेदना उसका स्राव कर देगा। मतलब 7 दिन में ही उसका स्राव हो जाएगा। अगर किसी को वामिनी योनि व्यापद है तो किसका स्राव हो जाएगा, शुक्र का। ठीक है, भागवत जी ने इसमें वात दोष बताया है, सुश्रुत ने इसमें पित्त दोष बताया है। गर्भ के निकलने पर गर्भ इससे निकल जाएगा, जिससे वात और रजस्राव हो जाएगा। ठीक है, अभी दो जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। शंडी योनि के लक्षण। ठीक है, शंडी मतलब नपुंसक योनि के लक्षण।
ठीक, ये जो षंडी योनि है ये असाध्य होती है। ठीक, नर द्वेष स्तने स्तनी, मतलब NAR से याद रखना। ठीक है, NAR, इसमें आ जाएगी नरद्वेष। ठीक है, आयस्तनी, आयस्तनी, और आर से हो जाएगा अनुपक्रमा, क्रमा, ऐसे, इससे याद रखना रा से। ठीक है, अनुपक्रमा। इसमें क्या होगा, बीज दोष होगा। गर्भ जो कन्या होगी, गर्भ में जो कन्या होगी, मतलब बीज का मतलब समझ रहे हो, जीन्स कह सकते हो या फिर ओवम कह सकते हो, जेनेटिक मटेरियल। बीज का दोष होगा, गर्भ में कन्या जो होगी उसका शरीर वात कुपित हो जाएगा, गर्भाशय की दुष्टि हो जाएगी। अभी मैंने तुम्हें एक और बताया था ना, गर्भिणी वाला, सूचीमुखी बताया था ना, है ना। तो उसमें क्या होगा, वात बढ़ जाने से योनि का दूषण होगा। इसमें क्या होगा, गर्भाशय की दुष्टि होगी। ठीक है, गर्भाशय की दुष्टि होगी, स्तन बढ़ेंगे नहीं, है ना, मतलब स्तनों का विकास नहीं होगा और पुरुष से द्वेष करेगी। अब महायोनि का लक्षण। ठीक है, महायोनि विषम दुख सह्या, मतलब जो बेड जिनके सही से नहीं होते, मतलब एकदम फ्लैट नहीं होते, इरेगुलर से होते हैं। जो कॉटन वाले गद्दे होते हैं वो जनरली इरेगुलर हो जाते हैं ना, तो इस पे सोने से मना किया गया है आयुर्वेद में। विषम दुख सह्या पे सोने से वात बढ़ जाएगी, गर्भाशय व योनि मुख में जकड़न हो जाएगी, जिससे क्या होगा, योनि का मुख जो है सर्वदा खुला रहेगा। महा से याद रखना ना, महायोनि। सूचीमुखी से याद था कि जो योनि थी उसका मुख जो था वो सूची मतलब निडल के समान हो जा रहा था। महायोनि का मतलब है विवृत हो जाएगा, है ना। ये देखो, असंवृत मुखी मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, सर्वदा खुली रहेगा, योनि में वेदना होगी, रूक्ष फेन मिला हुआ रक्तस्राव होगा, गांठ होगा, वंशन में सूल होगा। ठीक है, अब इतना मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है। अब आपको इसको रिवाइज करना है, और एग्जाम्स में अगर 10 नंबर में ये आता है तो बहुत आराम से आप लिख पाएंगे। और अगर आपको और अच्छे नंबर चाहिए तो इसकी कोटेशंस आप एक एक याद कर लेंगे। मैं आपको इसकी कोटेशन भी अलग अलग करके पढ़ना बता दूंगी, और उसमें कैसे याद करना है वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।